बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने आर्जी तौर पर हुक्म सानी अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोक दी है, जिसकी वजह से अफगान ताजरों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम अफगान ट्रेड ट्रांजिट की अफगानिस्तान की मईशत के लिए अहमियत और इस सिलसिले में पाकिस्तान के गैर मामूली ताउन के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने आउट ऑफ वे जाकर अफगानिस्तान की मदद की है, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के पाकिस्तान से ताल्लुक और अफगानियों का रवैया नाकाबिले फहम है। दुनिया के नक्शे पर अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जोग्राफियाई लिहाज से वस्ती और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़िया है। इसकी ये जोग्राफियाई हैसियत उसे कुदरती तौर पर तिजारती, मुआशी और सियासी लिहाज से एक मरकज़ी अहमियत अता करती है। ताहम चूँकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी उसे किसी समंदर या साहिल तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं, इसलिए उसकी बैरूनी तिजारत का इन्हिसार हमेशा से पड़ोसी ममालिक पर रहा है। इन्हीं पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हर दौर में अफगान अवाम की सहूलत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए गैर मामूली ताउन किया है। अफगान ट्रेड ट्रांजिट इसी ताउन की सबसे नुमाया मिसाल है, जिसने अफगानिस्तान को न सिर्फ बैरूनी दुनिया से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि इसके तिजारती, मुआशी और इंसानी रवाबित को भी वसअत दी। जी नाज़रीन, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इब्तिदा 1965 में उस वक्त हुई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बाकायदा मुआहदा तय पाया, जिसे अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट ATTA कहा गया। इस वायदे के तहत अफगानिस्तान को यह हक दिया गया कि वो अपनी दरामदात के लिए कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम बंदरगाहों का इस्तेमाल करे और इन बंदरगाहों के ज़रिए अपनी ज़रूरियात की अशिया मंगवा सके। इस इक़दाम से अफगानिस्तान को मईशत के मैदान में एक नई ताजगी मिली, क्योंकि उससे कबल उसकी मईशत बुरी तरह मुश्किलात का शिकार थी। अफगानिस्तान के लिए इस ट्रांजिट ट्रेड की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुल्क की मजमूई दरामदात का तकरीबन 70% हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते से ही आता है। अफगानिस्तान चूँकि समंदर से महरूम है, लिहाजा उसे अपनी मईशत को चलाने के लिए लाजमी तौर पर किसी पड़ोसी मुल्क की बंदरगाहों पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस ज़माने में पाकिस्तान ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे, चाहे सियासी हालात जैसे भी रहे। पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगान ताजरों को सहूलतें फराम की, बल्कि अपने रास्तों, बंदरगाहों, कस्टम इदारों और लॉजिस्टिक निज़ाम को भी अफगान तिजारत के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगानिस्तान अपनी ज़रूरत की अशिया जैसे तेल, खुराक, अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर चीज़ें पाकिस्तान के रास्ते से दरामद करता है। पाकिस्तान के कराची और ख़ास तौर पे पोर्ट कासिम पर उनके कंटेनर्स की क्लियरेंस के बाद ये ट्रकों के ज़रिए चमन, तोरखम, गुलाम खान या अंगोर अड्डा जैसे बॉर्डर्स क्रॉसिंग पॉइंट्स से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। इस पूरे अमल में पाकिस्तान के कस्टम और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल ताउन फराम करते हैं ताकि तिजारत बिला तात्तुल जारी रहे। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तिजारत के लिए फराम करदा सहूलियात का दायरा सिर्फ बंदरगाहों तक महदूद नहीं, बल्कि उसने सड़कों के नेटवर्क की बेहतरी पर भी खुसूसी तवज्जो दी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपेक के तनाज़र में भी कई मंसूबे ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनमें सड़कों, रेल नेटवर्क और तिजारती रास्तों की बेहतरी भी शामिल है। पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को भी अफगानिस्तान के लिए मुतबादिल के तौर पर पेश किया है, ताकि अफगान ताजरों को ज़्यादा मौसर और कम वक्त में सामान की तरसील की सहूलत हासिल हो सके। जी नाज़रीन, अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट ट्रेड की अहमियत सिर्फ तिजारती नहीं, बल्कि उसके वसी तर मुआशी असरात भी है। इसके ज़रिए अफगान मार्केटों में रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। ट्रांसपोर्ट, कस्टम, गोदामों और खुर्दा तिजारत जैसे शोबे मुतहरिक होते हैं और आवाम को मुख्तलिफ इक़साम की मसनूआत बआसानी दस्तयाब रहती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रास्ते से अफगान अशिया की बरामदात जैसे खुश्क मेवाजात, कालीन, जड़ी बूटियाँ और मादियात भी आलमी मंडियों तक पहुँचती हैं, जिससे अफगान मईशत को कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है। पाकिस्तान का किरदार इस तमाम निज़ाम में गैर मामूली हद तक मुस्बत और मुआविन रहा है। हत्ता कि जब अफगानिस्तान में खाना जंगी, बैरूनी मदाखलत या तालिबान व अमरीकी अफवाज के दरमियान तनाज़ात जारी थे, पाकिस्तान ने कभी अफगान तिजारत को बंद नहीं किया।
पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए अपने रास्ते खुले रखे ताकि अफगान अवाम बुनियादी ज़रूरतों से महरूम न रहें। पाकिस्तान की ये पॉलिसी न सिर्फ इंसानी हमदर्दी पर मबनी थी बल्कि एक वसी तर खत्ते के अमन और इस्तेहकाम की गम्मास भी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर भी किया। 2010 में दोनों ममालिक के दरमियान अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट APTA पर दस्तखत हुए, जिसके तहत अफगानिस्तान को वस्ती एशियाई ममालिक तक पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते तजारत की इजाज़त मिली। इस वायदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना और ख़ित्ते में मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाना था। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अफगान ताजरों को कई माली और इंतज़ामी सहूलतें भी फराहम की। मसलन कस्टम क्लियरेंस के तरीक़ेकार को आसान बनाया गया, जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई गई, बॉर्डर पॉइंट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया और माल बर्दारी के अमल में शफाफियत पैदा की गई। इस सब का मकसद यही था कि अफ़गान ताजरों को किसी दुश्वारी का सामना न हो। पाकिस्तान ने सिर्फ तजारत ही नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर भी अफ़गान अवाम की बहुत मदद की है। लाखों अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी करने वाला पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने 40 साल से ज़ायद अरसे तक अपने वसाइल अफ़गान भाइयों पर खर्च किए। आज जब भी अफ़गानिस्तान मुआशी बहरान, बेरोज़गारी और सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है, पाकिस्तान अपनी सरजमीन और बंदरगाहें अफ़गान तजारत के लिए खुली रखे हुए है। मगर अफ़गान हुकूमत की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान ने मजबूरन अफ़गान ट्रांजिट को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है ताकि अफ़गान तालिबान और TTP की पाकिस्तान पर जारियत को लगाम दी जा सके। जी नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के लिए इस ट्रांजिट ट्रेड की बदौलत बैरूनी सरमायाकारी के इम्कानात में भी इजाफा हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकार जब देखते हैं कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते एक मुस्तहकम तजारती नेटवर्क हासिल है तो वो वहाँ सरमायाकारी के लिए ज़्यादा माइल होते हैं। इससे न सिर्फ अफ़गान मईशत मुस्तहकम होती है बल्कि पूरे खित्ते में इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान के इस ताउन की बदौलत अफ़गानिस्तान को जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के दरमियान एक तजारती पुल बनने का मौका मिला। अगर अफ़गानिस्तान इस सहूलत को दानिशमंदी से इस्तेमाल करे तो ये मुल्क मुस्तक़बिल में एक इलाकाई तजारती मरकज़ बन सकता है। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में शफाफियत, एतमाद और हम आहंगी को फ़रोग़ दे ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी या बदएतमादी तजारती अमल में रुकावट न बने। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद बाज़ औक़ात अफ़गान हुकूमत या कुछ तजारती हल्के इस ताउन को सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं, जिससे ताल्लुकात में तनाव पैदा होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा कि तजारत को सियासत से अलग रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की यही पॉलिसी इस बात का सबूत है कि वो अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को भी अपनी तरजीहात में शामिल समझता है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी इन्हिसार की फ़िज़ा पैदा हुई। पाकिस्तान की बंदरगाहें और सड़कें अफ़गान मईशत के लिए शह रख की हैसियत रखती हैं, तो दूसरी तरफ अफ़गान मार्केट्स पाकिस्तानी ताजरों के लिए एक वसी ख़रीदार तबका फराहम करती हैं। इस दो तरफ़ा फ़ायदे ने दोनों ममालिक को एक दूसरे का कुदरती शराकतदार बना दिया है। मुस्तक़बिल में अगर दोनों ममालिक अपने तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करें तो ये पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान को चीन, ईरान, वस्ती एशिया और रूस के साथ जोड़ने वाला एक इक़्तिसादी राहदारी बनाया जाए। ये मनसूबा न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम लाने की सलाहियत रखेगा। अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के इस गैर मामूली ताउन को तस्लीम करे और तजारत के अमल में शफाफियत लाने के साथ साथ पाकिस्तान पर हमले बंद करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का खात्मा करे। जबकि अगर अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाती है और स्मगलिंग, गैर कानूनी दरामदात और तजारती बदउनवानी को रोकती है तो दोनों ममालिक की तजारत में कई गुना इजाफा हो सकता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान का किरदार हमेशा बिरादराना, खैर सगाली और ताउन पर मुबनी रहा है, चाहे अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी हो, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद हो या तजारती सहूलतों की फरहमी। पाकिस्तान ने हर मौके पर अफ़गानिस्तान का साथ दिया। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड इसी दोस्ती की एक ज़िंदा मिसाल है जिसने दोनों ममालिक को एक मुआशी जंजीर में जोड़ रखा है। अगर इस ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए और अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत सियासी मफादात से बालातर होकर देखे तो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड खित्ते में अमन व तरक्की की नई राहें खोल सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान भरपूर ताउन करने के लिए तैयार भी है।
अफगानिस्तान के लिए इसकी अहमियत सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं बल्कि ये इसके अवाम की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान का किरदार इसमें एक बड़े भाई का है जो हर मुश्किल वक्त में अपने हमसाया को सहारा देता आया है। इस हकीकत में कोई दो राय नहीं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का एक ऐसा सतून है जो न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के गैर मामूली ताउन और फराग दिली ने अफगानिस्तान को वो सहारा दिया है जिसके बगैर उसकी मईशत का पहिया चलना मुमकिन न था। अब यह अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करे या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक पुरअमन और खुशहाल खत्ते की बुनियाद रखे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।